नमस्कार, मैं भवेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 11। चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण और चैप्टर 11। चैप्टर 11 में यहाँ पर शब्द भंडार। तो यहाँ पर शब्द भंडार में है पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चंद्र, चांद, शशि, चंद्रमा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चित्र के अनेक शब्द हैं। यहाँ पर चांद, ये चांद है, ठीक है, चांद ऐसे बोल रहता है तो इसको चंद्र भी बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं और चंद्रमा भी बोलते हैं, यानी एक चित्र के अनेक नाम। और यहाँ पर जैसे देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सूर्य। तो इसका क्या क्या नाम बोलते हैं हम लोग, दिनकर, सूर्य, और क्या क्या बोलते हैं इसको, रवि, सूरज। ठीक है, यानी इसको क्या क्या बोलते हैं, सूरज को दिनकर बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, रवि बोलते हैं और दिनकर, सूर्य, रवि, सूरज, यानी एक चित्र का अनेक नाम। यहाँ पर भी एक चित्र का अनेक नाम। तो ये एक चित्र का अनेक नाम वाला को क्या बोले जाते हैं यहाँ पर, यानी इसका समान अर्थ है। चंद्र बोलने से भी ये चंदा है, चांद बोलने से भी वही है, राशि बोलने, शशि बोलने से भी वही है, चंद्रमा बोलने से भी इसी को समझाया जाता है यहाँ पर। तो इसी तरह से दिनकर बोलने पर भी सूर्य को समझाया जा रहा है, यहाँ पर सूर्य बोलने से भी सूर्य है, रवि बोलने से भी वही उसी को बोला जा रहा है, सूरज बोलने पर भी उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर बुक में है। उसके बाद में है यहाँ पर चित्र आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है, चंद्र, यानी चांद है यहाँ पर, तो चांद को चंद्र बोलते हैं, शशि बोलते हैं, चांद बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। फिर सूर्य को क्या क्या बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, रवि बोलते हैं। फिर यहाँ पर पर्वत को क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, अचल बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, गिरी बोलते हैं। फिर पेड़ को क्या बोलते हैं, तरु बोलते हैं, विटप बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। तो ये सब एक चित्र के अनेक नाम, यानी एक चित्र को हम लोग अनेक नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के कई नाम हैं, यानी यहाँ पर कुछ शब्दों के कई नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे चांद के चंद्रमा है, शशि है, चंद्र है, सुधाकर है। सूरज के भी कई नाम हैं, सूर्य है, रवि है, दिनकर है, दिवाकर है। जो शब्द परस्पर मिलता जुलता अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द क्या होते हैं कि मिलता जुलता अर्थ बताते हैं, यानी कोई शब्द है यहाँ पर मिलता जुलता अर्थ बताते हैं। चंद्र बोलने से भी चांद है, चांद बोलने से भी चांद है, शशि बोलने से भी चांद है, चंद्रमा बोलने से भी चांद, यानी ये मिलता जुलता शब्द है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जो शब्द परस्पर मिलता जुलता है अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ होने के कारण ये समानार्थी भी कहे जाते हैं। तो ये शब्द क्या अर्थ है, समान अर्थ है, यानी समान अर्थ वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, समान अर्थ वाले शब्द को, समान अर्थ वाले शब्द को समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं,
समान अर्थ वाले शब्दों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों को, जो अर्थ समान रहे, समान अर्थ वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया होगा कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को, यानी समान अर्थ बतलाने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है घोड़ा, घोड़ा को और क्या क्या बोलेंगे हम लोग, अश्व, तुरंग और है। अश्व, तुरंग और है, यानी 3 नामों से जाना जाता है किसको, घोड़ा को। ठीक है, घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं, यानी एक शब्द का अलग अलग नामों से सेम वर्ड है, यानी समान अर्थ बता रहा है। ये जितना भी शब्द है ना, ये समान अर्थ बता रहे हैं। घोड़ा बोलने से, अश्व बोलने से भी घोड़ा है, तुरंग बोलने से भी घोड़ा है, और है बोलने से भी घोड़ा है। तो ये समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह शिक्षक का क्या क्या है, शिक्षक को हम लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहेंगे, अध्यापक, गुरु, आचार्य। अध्यापक, गुरु, आचार्य। ठीक है, तो शिक्षक को हम लोग ये तीनों नामों से जानते हैं, 3 या 4 नामों से। ठीक है, शिक्षक भी बोलते हैं, अध्यापक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, आचार्य भी बोलते हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं उसे शिक्षक बोलते हैं, है कि नहीं, अध्यापक भी बोलते हैं, आचार्य भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। धरती को क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पर धरती है, धरती को क्या क्या बोलते हैं, जमीन, भूमि, पृथ्वी। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं, धरती को क्या क्या बोलते हैं, जमीन बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर पक्षी। पक्षी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, खग, पंछी, नभचर, पक्षी को क्या क्या बोलते हैं, खग बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, नभचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर शाखा। शाखा को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, शाखा को बोलते हैं यहाँ पर टहनी, डाल, डाली। टहनी बोलने से भी शाखा है, डाल बोलने से भी शाखा है, डाली बोलने से भी शाखा है। ठीक है, उसके बाद में जल का और क्या क्या नाम है, जल को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग, जल को बोलते हैं पानी, नीर, पेय, वारी। पानी, नीर, पेय, वारी। इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम है, लेकिन सेम अर्थ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है दिन। दिन को और क्या क्या बोलते हैं, दिन को बोलते हैं दिवस, दिवा, और वार। ठीक है, दिन को क्या क्या बोलते हैं, दिवस बोलते हैं, दिवा बोलते हैं, वार बोलते हैं। उसके बाद में आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं आसमान, गगन, नभ। आसमान, गगन, नभ। ठीक है, उसके बाद में आग को क्या क्या बोलते हैं लोग, आग को
अग्नि, ज्वाला, पावक। ठीक है, आग का क्या नाम है? अग्नि है, ज्वाला है, पावक है। तो ये इसका क्या है? आग का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभु, परमात्मा, भगवान, प्रभु, परमात्मा, भगवान। इस तरह से ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद में जंगल, जंगल में क्या क्या है? जंगल को क्या क्या बोलते हैं? वन, कानन, अरण्य। वन, कानन, अरण्य। इस तरह से हम लोग समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। यानी एक शब्द के 3 या 4 अलग अलग शब्द रहते हैं, लेकिन वो सेम शब्द रहते हैं, समान शब्द, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर ईश्वर का क्या क्या हम लोग? प्रभु, परमात्मा, भगवान। जंगल का क्या क्या है? वन, कानन, अरण्य। तो इस तरह से यहाँ पर और दिए हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। हाथ का क्या है? हस्त, कर और पाणी। हस्त, कर और पाणी बोलते हैं हाथ को। घर को क्या क्या बोलते हैं? सदन बोलते हैं, गृह बोलते हैं और मकान भी बोलते हैं। फूल का क्या क्या समानार्थी शब्द है? पुष्प है, सुमन है और कुसुम है। मित्र को और क्या क्या बोलते हैं? दोस्त बोलते हैं, सखा बोलते हैं और मित्र बोलते हैं। ठीक है। वस्त्र को और क्या क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं, पट बोलते हैं, वसन बोलते हैं। संसार को और क्या क्या बोलते हैं? दुनिया बोलते हैं, जगत और जग। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द को पढ़े हैं। तो इसको क्या करोगे आप लोग? पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द के इधर और दिए हैं। बाग, बाग को क्या क्या बोलते हैं? बगीचा बोलते हैं, वाटिका बोलते हैं, उपवन बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? बगीचा, वाटिका, उपवन, इसको बोलते हैं बाग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में रात, रात को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा और रजनी। रात्रि को क्या क्या बोलते हैं? निशा, रात्रि, रजनी। उसके बाद में रास्ता को क्या क्या बोलते हैं? मार्ग बोलते हैं, राह बोलते हैं, पथ बोलते हैं। मार्ग को यानी रास्ता को मार्ग बोलते हैं, राह बोलते हैं और पथ बोलते हैं। उसी तरह दीपक को और क्या क्या बोलते हैं? दिया बोलते हैं, चिराग बोलते हैं, दीप बोलते हैं। कमल को क्या क्या बोलते हैं? पंकज, जलज, नीरज। उसके बाद में मनुष्य को क्या क्या बोलते हैं? मानव, आदमी, नर। मनुष्य क्या क्या बोलते हैं? मानव, आदमी और नर। इसी तरह आंख को क्या क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु। है कि नहीं? तो इसको आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है और याद रखना है। यानी एक शब्द के अनेक शब्द को, यानी उसी तरह एक शब्द के अनेक शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले अनेक शब्द को क्या बोला जाता है? यहाँ पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्यायवाची समानार्थी शब्द आप लोग के सामने में यहाँ पर लिख दिया हूँ और बता भी दिया आपको। घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं? यानी अश्व, तुरंग, हस्य, शिक्षक। इस तरह से अनेक शब्द यहाँ पर मैं आप लोग को उदाहरण दे करके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख करके बताया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पर विलोम शब्द। ठीक है। उसके बाद में आते हैं विलोम शब्द। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर विलोम शब्द। ठीक है। विलोम शब्द का अर्थ जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर बता रहा हूँ, बुक में लिखा है यहाँ पर। शरबत ठंडा है और चाय गर्म। शरबत आप लोग पीते हैं तो वो क्या रहता है? ठंडा रहता है और जो चाय है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। शरबत कैसा है? ठंडा है। चाय कैसी है? गर्म है। यहाँ पर है तना सख्त और घास नरम है। तना कैसा है? सख्त है और घास कैसी है? नरम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ठंडा और गर्म शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थात विलोम अर्थ दे रहे हैं। यानी ऊपर में यहाँ पर दिए हैं कि ठंडा और गर्म, जैसे कि यहाँ पर है ठंडा और इधर है गर्म। गर्म या गर्म। ठीक है। कुछ भी लिखने से चलेगा। यानी ये एक दूसरे को उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ठंडा और गर्म यानी एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। इधर भी वैसे है सख्त और नरम। एक चित्र में क्या है? सख्त है
सख्त और दूसरे में क्या है नरम, नरम। यानी ये भी एक दूसरे का उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ बता रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है, इस तरह सख्त और नरम शब्द भी एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले या देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। तो हम लोग विलोम शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पर विलोम शब्द है, विलोम शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ, यहाँ पर एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहा है, ठंडा, गर्म, सख्त, नरम। तो एक दूसरे का यहाँ पर उल्टा अर्थ बता रहा है। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ विलोम शब्द के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि सोना, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा अर्थ बता रहे हैं, यानी समान नहीं है। समान करके यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो ये उल्टा अर्थ है, यानी एक दूसरे का विपरीत का चिन्ह है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सोना, सोना का क्या दिए है, जागना, मुरझाना, खिलना, खुली, बंद, सर्दी, गर्मी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ का है, आप लोग को बता रहा हूँ। शब्द इधर और यहाँ पर विलोम शब्द। ठीक है, शब्द और विलोम। यहाँ पर है हार, हार का है, यहाँ पर ऐसे समान नहीं, यानी उल्टा अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जीत। हार, हार का विपरीत यानी उल्टा अर्थ क्या होगा, जीत होगा। उसके बाद में अंदर, अंदर, अंदर का क्या होगा, नॉट समान, यानी समान है, नॉट इक्वल। इसका नॉट इक्वल का सिंबल है, ये समान नहीं है, यानी उल्टा अर्थ है। अंदर का क्या होगा, बाहर, अंदर का होगा बाहर। उसके बाद में यहाँ पर रोगी, रोगी, रोगी का क्या होगा, निरोगी। उसके बाद में है धरती, धरती, आकाश, धरती का क्या होगा, आकाश। उसके बाद में छोटा, छोटा, छोटा का क्या होगा, बड़ा। उसके बाद में गांव, गांव का क्या होगा, शहर। जी, उसी को क्या होगा, नदी। उसी का क्या होगा, अनुचित। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सत्य, सत्य के विपरीत शब्द क्या होगा, असत्य। ठीक है, उसके बाद में सच का, सच का क्या होगा, झूठ। ज्ञानी क्या होगा, ज्ञानी।
प्रसन्न होगा, अप्रसन्न। अंधेरा का होगा उजाला, अंधेरा का उजाला। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पर जितना भी लिखा हूं मैं वो शब्द क्या है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हार, हार का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या होता है कि जीत होगा। ठीक है, अंदर, अंदर का होगा बाहर, रोगी निरोगी, धरती आकाश, छोटा बड़ा, गांव शहर, उचित अनुचित। फिर यहाँ पर है सत्य असत्य, सच झूठ, ज्ञानी अज्ञानी, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, अंधेरा उजाला। तो इस तरह से ये क्या बता रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर और कुछ ऐसे विलोम शब्द यहाँ पर दिए हैं, आप लोग को दिखाते हुए बता रहा हूँ। यहाँ पर है कम, कम का क्या है, ज़्यादा, देश विदेश, सुबह शाम, धूप छाया, सुख दुख, प्रसन्न उत्तर, कठोर कोमल, गीला सूखा, शांत अशांत, क्रय विक्रय, इधर उधर, कच्चा पक्का, भारी हल्का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे के उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये विलोम शब्द समझ में आ गया होगा। विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द में आप लोग को पढ़ा चुका, तो ये विलोम शब्द इसको जितना भी शब्द है यहाँ पर आपके पुस्तक में, उसको आप लोग क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, अब विलोम शब्द के बारे में आते हैं हम लोग यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, विलोम शब्द के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाई हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ पर भी है, देखिए नदीम की लंबी चौड़ी बात कम शब्दों में कैसी सिमट गई। यहाँ पर वार्तालाप यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबे चौड़े बात किए तो उसके बात को कम कैसे करके किया गया है, आप लोग देख रहे हैं चित्र में, मैं आप लोग बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है, पता है कल हमारे घर कौन कौन आया था। फिर यहाँ पर एक लड़का बोल रहे हैं कि नहीं तो तुम बताओ नदीम। उसके बाद में ये नदीम है और ये बोल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तुम बताओ नदीम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है कविता लिखने वाला, चित्र बनाने वाला, और फिर ये बोल रहा है कि कविता लिखने वाला भी आया था, चित्र बनाने वाला भी आया था। फिर ये बोल रहा है कि और बताओ बोल करके, और मूर्ति बनाने वाला। तो यह बोलो ना कि कवि, चित्रकार और मूर्तिकार आए थे। तो ये क्या बोल रहे फिर से कि, तो यह बताओ कि कवि भी है, चित्रकार और मूर्तिकार आए थे बोल करके। यहाँ कवि, चित्रकार और मूर्तिकार वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यहाँ पर जितना भी है वाक्यांशों के लिए कवि, चित्रकार और मूर्तिकार, ये सब वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जब कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता हो तो शब्दों का अपव्यय क्यों करें। यहाँ पर लिखा है कि अगर कम शब्दों के लिए, यहाँ पर लिखा है शब्दों में अधिक कहा जा सकता है, शब्दों में अधिक कहा जा सकता है, तो उसके लिए हम अगर कम शब्द का उपयोग करें तो इसमें शब्दों का अपव्यय नहीं होगा बोल करके बोला गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। तो अनेक शब्द के लिए हम लोग एक शब्द लिखेंगे तो भाषा को क्या बनाते हैं, प्रभावशाली। यानी व्याकरण में ऐसे अनेक शब्दों को एक शब्द यानी छोटे से बहुत ज़्यादा लिखने के बजाय हम लोग कम करके लिखें और अच्छे लिखें, वो अच्छा लगता है हमें। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है, जो खेत में काम करे, तो यहाँ पर लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, जो खेत में काम करे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक शब्द बना करके लिखे हैं किसान। जो खेत में काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। यहाँ पर जो कपड़ा धोए, जो कपड़ा धोते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धोबी। क्या बोलते हैं, धोबी। उसके बाद में जो बच्चों को पढ़ाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षक। जो रोगियों का इलाज करे उसको क्या बोलते हैं, चिकित्सक। उसके बाद में जो लकड़ी का काम करे, लकड़ी का काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ाई। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कुम्हार,
अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या करता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो लिखते हैं वो क्या बनाता है, भाषा को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण भी हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर है घोड़े की सवारी करने वाला, यहाँ पर अनेक शब्द, मैं आप लोग को उदाहरण से बता रहा हूँ। अनेक शब्द, अनेक शब्द, उसके बाद में एक शब्द, उसके बाद में प्रयोग, उसको वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पर है अनेक शब्द, एक शब्द, फिर प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर है अनेक शब्द में आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े की सवारी करने वाला, एक शब्द में इसको क्या लिखा जाएगा, घोड़े की सवारी करने वाले को एक शब्द में लिखेंगे हम लोग घुड़सवार। क्या लिखेंगे, घुड़सवार। तो घुड़सवार का वाक्य में क्या प्रयोग होगा, यहाँ राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे। राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि घोड़े की सवारी करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक शब्द बना दिया गया। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक शब्द लगा दिया गया है, यानी एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो एक शब्द लगाने से हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और लिखने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। घोड़े की सवारी करने वाला, यहाँ पर लंबा हो जाएगा तो सवाल में बनाया है घुड़सवार। घोड़े की सवारी करने वाले को हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, घुड़सवार। राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे, तो यहाँ पर राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग इसको लगा के पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। राणा प्रताप अच्छे घोड़े की सवारी करने वाला थे, ऐसे लिखने से बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इसको शॉर्टकट में लिख दिया गया है कि राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे, है कि नहीं। इसको बोलने से जो है ये लिखने पर भी वही है, दोनों से है कि नहीं। घोड़े की सवारी करने वाला, यहाँ पर घुड़सवार, दोनों से है। तो हम लोग इतना लंबा लिख करके अपना समय को और लिखने का मेहनत को बेकार नहीं करके यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर कि राणा प्रताप अच्छे घुड़सवार थे, है कि नहीं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने का ये यहाँ पर लिखा गया है। सेना में काम करने वाला, यहाँ पर लिखा होता है सेना में काम करने वाला, सेना में काम करने वाला, सेना में काम करने वाला को क्या बोला गया है यहाँ पर, सैनिक, सैनिक। सैनिक लगाने के बाद मेरे पिता सैनिक हैं। यहाँ पर सेना में काम करने वाले को क्या बोला गया है, सैनिक बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य में कैसे प्रयोग है, यहाँ पर मेरे पिता सैनिक है। इस तरह से ये बहुत छोटा हो गया। अगर लिखेंगे हम लोग मेरे पिता सेना में काम करने वाला है, ये बहुत लंबा हो जाएगा कि वो अच्छा नहीं लगे पढ़ने में। मेरे पिता सेना में काम करने वाला है, वो अच्छा नहीं लगे, तो उससे अच्छा ये है कि मेरे पिता सैनिक है। शॉर्टकट में हो गया और अच्छे से। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर गाना गाने वाला। गाना गाने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, गायक। गाना गाने वाला, गाना गाने वाले को हम क्या बोलते हैं, गायक, गायक। इसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से करेंगे, गायक ने भजन सुनाए, गायक ने भजन सुनाए। गाना गाने वाले को हम लोग यहाँ पे एक शब्द में क्या लिखते हैं, गायक लिखते हैं।
इसका प्रयोग किस तरह से हुआ है, गायक ने भजन सुनाए। इसी तरह से यहाँ पर है प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, दैनिक, क्या लिखते हैं, दैनिक। ठीक है, दैनिक के वाक्य में प्रयोग किस तरह से करें, तुम कौन सा दैनिक पत्र पढ़ते हो, तुम कौन सा दैनिक पत्र पढ़ते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है प्रतिदिन होने वाला, यानी जो प्रतिदिन घटता रहता है, प्रतिदिन होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक बोलते हैं, है कि नहीं। तो दैनिक लगा करके यहाँ पर वाक्य में प्रयोग आती है, तुम कौन सा दैनिक पत्र पढ़ते हो, तुम कौन सा दैनिक पत्र पढ़ते हो। तो दैनिक के जगह हम ये लगा के लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जा रहा है, तुम कौन सा प्रतिदिन होने वाला पत्र पढ़ते हो, ये बहुत लंबा हो जा रहा है। तो उससे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि एक शब्द में प्रयोग करके लिखेंगे, तुम कौन सा दैनिक पत्र पढ़ते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बहुत लंबा वाक्य को छोटा करके हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करके लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हैं और शब्द, जैसे कि है सप्ताह में एक बार होने वाला, आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सप्ताह में एक बार होने वाला है, इसको क्या बोला गया यहाँ पर, साप्ताहिक। क्या बोला गया है, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक लगा करके यहाँ पर वाक्य बनाया गया कि कल्प साप्ताहिक पत्रिका है। तो कल्प जो है वो क्या है, साप्ताहिक पत्रिका, यानी एक हफ्ते में, यानी एक सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या बोला गया है, साप्ताहिक बोला गया है। तो साप्ताहिक का यहाँ पर लिखा है कल्प साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद में है महीने में एक बार होने वाला, महीने में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मासिक। आपका मासिक वेतन क्या है, मासिक, यानी एक महीने में एक बार होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका मासिक वेतन कितना है, इसको वाक्य में जब प्रयोग किया गया है तो क्या लिखा है यहाँ पर, आपका मासिक वेतन क्या है। फिर वर्ष में एक बार होने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक। तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कब से है, जैसे कि यहाँ पर है वर्ष में एक बार होने वाला को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं। और यहाँ पर उसका प्रयोग किस तरह से किया गया कि तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कब से है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम विचार। तो इसी तरह यहाँ पर है, इसी प्रकार लोहे का काम करने वाला, लोहे का जो काम करते हैं, यानी लोहे जितना भी लोहे है उसका काम करने वाले को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, लुहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुहार। मिठाई बनाने वाला, जो मिठाई बनाते हैं, हर रोज मिठाई बनाते हैं, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हलवाई। क्या बोलते हैं, हलवाई। मेहनत करने वाला, जो मेहनत पे काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेहनती। जहाँ इलाज किया जाता हो, जहाँ इलाज किया जाता है, यानी डॉक्टर जहाँ पर इलाज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्पताल। अस्पताल में अस्पताल बोले जाते हैं। सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सत्य बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यवादी। साथ में पढ़ने वाला, जो साथ में पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहपाठी। ठीक है, उसके बाद में देखने वाला, जो देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शक। लालच करने वाला, जो लालच करते हैं हमेशा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लालची। पहाड़ों पर रहने वाला, जो पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ के इलाके यानी पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी। भारत का रहने वाला, जो भारत का रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय। उसके बाद में अभिनय करने वाला, जो अभिनय करता है, एक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनेता। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो, उसको हम लोग अनपढ़ बोलते हैं। सुनने वाला, सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भाषण देते रहते हैं उसको सुनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोता। और बोलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता। जैसे कि भाषण, एक जगह भाषण दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ आप लोग, तो मैं क्या हुआ, वक्ता हुआ, और आप लोग हुए श्रोता। ठीक है, तो इसी तरह से ये चैप्टर 11 शब्द भंडार आप लोग का खत्म हो गया। आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और सुने होंगे, देखे होंगे। तो इसमें क्या क्या था, सबसे पहले था क्या था यहाँ पर, सबसे पहले समानार्थी या पर्यायवाची शब्द था यहाँ पर, है कि नहीं, उसको हम लोग पढ़े। पर्यायवाची शब्द पढ़े, यानी एक अर्थ के अनेक अर्थ। यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले, यानी एक शब्द का समान
5-6 शब्द रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके उदाहरण भी दे चुका आप लोग को और आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। उसके बाद हम लोग विलोम शब्द भी पढ़े। विलोम शब्द का मतलब है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके और अब हम लोग पढ़ चुके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द यानी लंबा चौड़ा शब्द रहेगा तो उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे यानी छोटा करके लिखेंगे। तो ये क्या होता है कि भाषा को प्रभावशाली बनाता है कि नहीं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके। कौन कौन सा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग इसको घर में बैठ करके आराम से 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं और अनेक शब्द के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। ये सब आप लोग पढ़ने के बाद में या मैं जो पढ़ाया उसको अच्छे से सुनेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।